तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस बुक की जो है ना मैंने स्टोरी थोड़ी सी डाली हुई थी कल। अभी मैंने ना एक फ़ोटो लगाया और उस पर ना पीछे से वॉइस डाली मैंने, तो वो मुझे ना डाल तो दिया है, लेकिन अब ना वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। तो मैंने सोचा ना कि जब इस बुक को मैं पढ़ ही चुकी हूँ तो आपको मैं इसकी स्टोरी सुनाती ही हूँ कि कैसी है। मुझे मतलब कि काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसी बुक मिली कि जो पढ़ने के बाद मतलब कि मन लग रहा है, मतलब मन लगा कि इसको मैं और पढ़ूँ। और तो इसी वजह से मैंने सोचा ना कि इसको मैं आप लोग के साथ ही पूरा करती हूँ। तो अभी जैसे मैंने कैकेयी का पार्ट इसमें से पढ़ा हुआ है। इसमें मतलब जो है ये रामराज बुक का नाम है और ये आशुतोष राणा ने शायद लिखा है। इसको मैंने लिया पुस्तक मेले से। तो जो है ये शायद उन्हीं की फ़ोटो है, ये मुझे आइडिया नहीं है, पर इसमें लगी हुई है तो आपको दिखा दे रही हूँ। जैसा कि मैंने कैकेयी का थोड़ा सा मैंने आपको सुनाया है, और ये पहला इसमें मेरे राम करके है ना, ये मैं नहीं सुनाई, तो ये मैं आपको ना आगे बताऊंगी। इसको भी पढ़ के मैं सुनाऊंगी आपको। मतलब कि यार ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि मुझे लगा कि आप लोग के साथ में इसको शेयर करती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ना मुझे अजीब लग रहा है आप लोग को मतलब फेस टू फेस सामने आके सुनाने में। ऐसे ब्लॉगिंग करने में तो अब आदत पड़ गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो लग रहा है, पर कोई नहीं, करते हैं, करेंगे तभी तो आएगा। तो जैसा कि मैंने ना इसमें थोड़ी तो सुना चुके हैं, तो जो इसमें से मैंने आपको सुना दिया है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे टिक किया है ये, और यहाँ से मुझे आज सुनाना है आपको। तो जैसे कि इसमें जो पहले की स्टोरी जो पहले मैंने आपको सुनाया है उसमें ना थोड़ा सा ये है कि इसमें स्टोरी उस समय की है ना, पहले की नहीं है। जब राम के लिए वनवास कैकेयी जी मांगती हैं, जब राम जी वन चले जाते हैं और जब भरत जी मामा के मतलब नाना के यहाँ से अपने वापस आते हैं, तब की मतलब तब की कहानी इसमें है। तब मतलब कैकेयी के बारे में दिया गया है कि जब वो ये वर मांग लेती हैं दशरथ जी से, तो फिर उनके साथ क्या चीज़ें होती है और ऐसा क्यों होता है। अरे जो ऊपर वाले ने लिख रखा होना तो वही है, बस नाम किसी का लगना होता है। जिसके नाम वो लिखा गया है ना, जिसके थ्रू होना है, तो वो उसी के थ्रू होता है। तो इसमें पहले की मतलब जो थोड़ी सी स्टोरी है वो इस तरीके से है कि जब चित्रकूट से भरत और सारी प्रजा वापस आती है अयोध्या, तो उस समय भरत तो नंदीग्राम में रहने चले जाते हैं, और नंदीग्राम में उनकी राम जी की चरण पादुका उस पर रखते हैं सिंहासन पे। ये पहली बार ऐसा होता है कि किसी राज्य में चरण पादुका के हिसाब से जो है चल रही है, मतलब चरण पादुका को सिंहासन पे बैठाया जाता है। तो भाई भगवान का टाइम है तो कुछ भी हो सकता है, भगवान तो भगवान ही है ना। इसमें तो हम लोग का कुछ मतलब कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। अब जो डिसाइड हुआ रहता है वो लोग किए रहते हैं, अपना हो जाता है। लेकिन जब वो वापस वहाँ से आते हैं तो चरण पादुका को सिंहासन पे रखते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जो है पूजा वूजा करने के बाद अपना सिंहासन पे पादुका रखने के बाद भरत तो नंदीग्राम में रहने चले जाते हैं, और भरत जो है शत्रुघ्न को जो है राज्य संभालने की जिम्मेदारी दे जाते हैं। तब यहाँ पे ये होता है कि भाई सब तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। शत्रुघ्न तो जैसे कि भरत नंदीग्राम में चले जाते हैं रहने के लिए, और वो शत्रुघ्न को बोल के जाते हैं कि अब राज्य का जो काम धाम है वो आप संभालिए। तो वैसे में सब तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सब तो भाई के प्रति जो प्रेम है वो दिखा रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न पीछे कैसे रह सकते हैं, उन्हें भी तो कुछ दिखाना है। तब यहाँ पे शत्रुघ्न भी गायब हो जाते हैं। तो वही आगे की है कि श्रुति कीर्ति जो है सुमित्रा के पास जाती हैं कि भाई उनके जो शत्रुघ्न हैं उनके पति जो हैं बोलती हैं कि वो राज्य में नहीं है, वो नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ हैं। उनको लगता है कि वो मालोक के पास होंगे, यानी कि सुमित्रा या कौशल्या के पास। कैकेयी तो वो नाराज है, तो वो सुमित्रा के साथ कौशल्या के पास जाती हैं। तो कौशल्या वहाँ पे बताती हैं कि नहीं, वो मेरे पास भी नहीं आए हैं, हो सकता है वो कैकेयी के पास हो, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा चारों बच्चे जो थे कौशल्या से ज़्यादा और माओ से ज़्यादा कैकेयी को पसंद करते थे, क्योंकि सबने वो दोनों लोग तो पैदा करने के बाद
वो जो प्यार करती थी, भाई वो माँ है तो प्यार करेंगी, लेकिन सब बच्चे कैकेयी को ज़्यादा प्यार करते थे, ज़्यादा उनके पास रहते थे और कैकेयी ही सब बच्चों को संभालती थी ज़्यादा। तो उनको लगा कि शत्रुघ्न उनके पास होंगे क्योंकि वही ज़्यादा देखभाल रखती थी। लेकिन जब वहाँ पे गई तो पता लगा कि अरे वो तो यहाँ पे भी नहीं। लेकिन कैकेयी को अच्छा लगा कि कौशल्या जी उनका मतलब इतनी तारीफ़ की, अभी भी मतलब उनके मन में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, मतलब वो नाराज़ कम है, वो अच्छा बोली मेरे लिए, उनको ऐसा लगा। तो अब आगे की स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। क्या अब यहाँ पे राम जो है वो जो है गुरु भी थी कैकेयी क्योंकि अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानती थी और उनको काफ़ी ज्ञान भी था। तो वो इन लोग को जो है गुरु की तरह भी रखती थी, मतलब उनको शिष्य बनाती थी, अपना गुरु बनती थी। तो उसी में एक बार जो है वो तीर चलाना सिखा रही थी। तो उसी समय कुछ बातें हुई थी जो मैंने कल स्टोरी में आपको बताया था। और तो फिर उसी में राम बोलते हैं कि अगर कि हम गुरु की बात मानेंगे ही नहीं, माँ की बात नहीं मानेंगे, तो फिर उनके सिखाए और दिखाए गए मार्ग का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर उस पर हम नहीं चलेंगे। तो बस यही राम जी उनसे बोलते हैं कि यह किसी भी पुत्र का शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु अपनी माँ के दिखाए और सिखाए गए मार्ग पर निर्विकार निर्भीकता के साथ बढ़े, अन्यथा गुरु का सिखाना दिखाना सब व्यर्थ हो जाएगा। कैकेयी बहुत खुश हो जाती हैं और राम को गले से लगा लेती हैं और दोनों बच्चों को लेकर राम द्वारा गिराए गए कपोत के पास पहुंचती हैं। भरत आश्चर्य से उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने अपने पहले ही प्रयास में गिराया था। पक्षी के वक्ष में बाढ़ घुसा होने के बाद भी उन्हें रक्त की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही थी। भरत ने उस पक्षी को हाथ में लेते हुए कहा कि माँ यह क्या है? यह तो एक खिलौना है। तुमने कितना सुंदर प्रतिरूप बनाया इस पक्षी का। मुझे ये सच का जीवित पक्षी प्रतीत हुआ था, तभी मैं इसके प्रति दया के भाव से भर गया था। माया के वशीभूत होकर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब भाई वो कैकेयी थी तो भाई वो उनको भी तो पशु पक्षी से प्यार है, तो वो बच्चों को सिखाने के लिए वहाँ पे वो जो चिड़िया रखी हुई थी, मतलब चिड़िया पेड़ पे बैठाई थी, वो लकड़ी की थी। ये आपको समझ में आ गया होगा, जिससे मतलब कि भरत भी धोखा खा गए कि अरे ये तो असली का पक्षी है। लेकिन जब वहाँ गए देखे तो वो तो लकड़ी की पक्षी थी। अब राम जी क्षमा मांगने लगे। तब कैकेयी ने बहुत ही ममता से कहा था कि पुत्रों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें बाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं, क्योंकि लक्ष्य भेद में प्रवीण होते ही व्यक्ति स्वयं जान जाता है कि उसका वध करना आवश्यक है और कौन अवध है। किंतु स्मरण रखो, जो दिखाई देता आवश्यक नहीं कि वही वास्तविक हो। कि वो कहती कि अरे भाई अगर मैं सिखा रही हूँ तो मैं किसी का जान लेके आपको थोड़ी सिखाऊंगी। अगर मैं सिखाने का भाई जब जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ तो आपको करना ही है, लेकिन अगर हम सिखा रहे हैं तो उसमें हम रियल का जो जान है वो थोड़ी लेंगे हम किसी का। तो समझाती हैं कि भाई याद रखो कि ऐसा नहीं कि जो दिखाई दे रहा हो वही सही हो। यह भी आवश्यक नहीं कि जो वास्तविकता हो वह तुम्हें दिखाई दे। कुछ जीवन संसार की मृत्यु के कारण होते हैं तो कुछ मृत्यु संसार के लिए जीवनदायी होती हैं। तब भरत ने बहुत प्यार से पूछा कि माँ, तुम्हारे इस कथन का अर्थ नहीं समझ आया। हमें कैसे पता चलेगा कि इस जीवन के पीछे मृत्यु है या इस मृत्यु के पीछे जीवन छिपा हुआ है। वृक्ष के नीचे शिला पर बैठी हुई कैकेयी ने अन्वेषक दृष्टि राम और भरत पर डाली और उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे धरती पर बैठे हुए बहुत धैर्य से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धैर्य विश्वास चित्त का प्रमाण होता है और आधीरता अविश्वासी चित्त की चेतन। कैकेयी को आनंद मिला कि उसके बच्चे विश्वासी चित्त के हैं। उन्होंने बताया कि आसार में सार को ढूंढना और सार में आसार को अलग कर देना ही संसार है। संसार में सार देखना प्रेम दृष्टि, तो सार में आसार को अलग करना ज्ञान दृष्टि। ये थोड़ा बहुत कठिन टॉपिक है,
थोड़ा समझाने में हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो, पर कोई नहीं। उनका कहना है कि अगर आसार में उन्होंने बताया कि आसार में सार को ढूंढना और सार में आसार को अलग कर देना ही संसार है। संसार और आसार, आसार में सार देखना प्रेम दृष्टि है। अगर आसार में हम सार देखें, सार शब्द को, तो वो प्रेम दृष्टि है। तो सार में आसार को अलग करना ज्ञान दृष्टि है। इसमें आगे भी अभी समझाया गया होगा, तो हम बताते हैं आपको पढ़ के। और ऐसा नहीं आज मैं ज़्यादा स्टोरी आपको दे नहीं पाऊँगी, केवल एक ही पन्ने की स्टोरी मैं आपको सुना पाऊँगी, दूसरे की मैं कल सुनाऊँगी। इसको ना एक बारी मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, फिर इस बुक को बिना देखे मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी ना। ऐसे तो जो है बुक से पढ़ते जाना हो सकता है ना, मुझे समझाने में भी दिक्कत होगी और समझने में भी आपको। और पुत्र राम तुम्हारा चित्त ज्ञानी का चित्त है, क्योंकि तुम चिन्मय में छिपे मृण्मय को स्पष्ट देख लेते हो। वो समझ गई कि भरत तुम्हारा चित्त प्रेमी का चित्त, जैसे कि अब राम माया में नहीं घिरते हैं। जिनको ज्ञान हो जाता है वो देश दुनिया में माया में बहुत कम ही, मतलब जैसे साधु संत होते हैं ना, कि वो गंगा में नहाने गए तो उन्हें देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि ये सब माया है। राम ने उत्सुकता से पूछा, माँ प्रेम और ज्ञान में क्या अंतर होता है? वही अंतर होता है पुत्र जो कली और पुष्प में होता है। अविकसित ज्ञान प्रेम कहलाता है और पूर्ण विकसित प्रेम ज्ञान कहलाता है। हर सद्गृहस्थ अपने जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और शक्ति चाहता है, क्योंकि संतान माता पिता की प्रवृत्ति और निवृत्ति का आधार होती है। इसीलिए वह अपने संतानों के नाम उनमें व्याप्त गुणों के आधार पर रखते हैं। तुम्हारी तीनों माताओं और महाराज दशरथ को इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे सभी पुत्र यथा नाम तथा गुण हैं। भरत राम तुम सभी भाइयों में श्रेष्ठ है। वह ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि उसमें शक्ति, भक्ति, वैरागी सभी के सुसंचालन की क्षमता है। इसीलिए तुम सभी सदैव राम के मार्ग पर उसके अनुसार उसे धारण करते हुए चलना, क्योंकि वह ज्ञान ही होता है जो हमारी प्रवृत्तियों का सदुपयोग करते हुए हमारी निवृत्ति का हेतु होता है। तभी कैकेयी को अपने कानों में सुमित्रा के शब्द सुनाई दिए और वह कह रही थी कि जीजी, परमात्मा ने महाराज दशरथ और हम सबके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, किंतु महाराज दशरथ ने अपनी धर्मपरायणता से परमात्मा को विवश किया कि वह अपना विधान बदलते हुए हमें पुत्र सुख प्रदान करें। हम तीनों के बीच में इन चारों पुत्र को प्राप्त कर महाराज हर्षातिरेक में कहते रहते थे कि देखो धर्म में कितनी शक्ति होती है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए परमात्मा को भी अपना विधान बदलना पड़ता है। लेकिन देखिए, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। उसने हमें पुत्र तो दिए, किंतु संतान का सुख नहीं दिया। पुत्रों को देखकर भक्त का मान भी रख लिया और सुख न देकर अपने विधान की रक्षा भी कर ली। सुमित्रा भावावेश में रोती हुई बोली, जीजी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि हम 4 पुत्रों की माता होते हुए भी निपुति सा जीवन जी रहे हैं। सब कुछ नष्ट हो गया जीजी। कैकेयी ने सुमित्रा के मुख को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उनके नेत्रों में झांकते हुए कहा कि संतान के रुष्ट होने और उसके नष्ट हो जाने में बहुत अंतर होता है। सुमित्रा, मैं विश्वासपूर्वक कह रही हूँ कि शत्रुघ्न मात्र रुष्ट है, क्योंकि जब ये बच्चे मुझसे रुष्ट होते थे तो उन्हें मुझे प्रताड़ित करना होता था, अथवा उनको अपनी कोई बात मुझसे मनवानी होती। तब ये चारों मेरी आंखों के आगे ओझल हो जाते थे। मुझे कष्ट देने के लिए यह इनका प्रिय खेल था, और मैं भी जब तक उनको ढूंढकर अपने सम्मुख नहीं कर लेती थी मुझे चैन नहीं मिलता था। शत्रुघ्न वही खेल मुझसे खेल रहा है। वह मुझसे कोई बात कहना सुनना चाहता है, किंतु उसका पुत्रोचित अभिमान आड़े आ रहा है। इसीलिए वह चाहता है कि मैं व्यथित होकर उसको ढूंढ निकालूं, ताकि अपने हृदय के संचित भावों को भी वह भली भांति मुझ तक पहुँचा सके। ये बच्चे अपनी माँ कैकेयी के चित्त को अच्छे से पहचानते हैं। उन्हें पता है कि माँ व्यथा में ही बच्चों की कथा को अपने मन से सुनती है। अब तुम दोनों निश्चिंत मन
से विश्राम करो। यह कैकेयी का वचन है, हमारा शत्रुघ्न कल हमारे पास होगा। अब आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो ये देखिए, आगे की कहानी आपको यहाँ 2 नंबर से होगी, तो वो मैं कल सुनाऊंगी। और देखती हूँ कि शत्रुघ्न कहाँ पे मिलते हैं। ये है मेरी बुक। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। तो जैसा भी मतलब मुझसे बन पड़ा वो मैंने आपको सुनाया। अगर समझाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने हिंदी वगैरह पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन अगर मैं एक बार पढ़ती रहूँगी तो मुझे वापस मतलब समझाने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टोरी है तो स्टोरी को समझिए। बाकी इसमें जो ज्ञान और सार आशार ये सारी चीज़ें हैं, अभी वो समझने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है, केवल स्टोरी में इंटरेस्ट लेना है। सो बाय बाय।